महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम ने 126 सीटें जीत ली हैं। ओवैसी की पार्टी का दमखम नजर आया है। जिस महाराष्ट्र में पवार यानी दोनों पवार गुट की पार्टियों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी थोड़े झटके लगे, उसी महाराष्ट्र में एमआईएम ने शानदार जीत हासिल की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजी नगर में, जिसका पुराना नाम है औरंगाबाद, वहां 33 सीटें जीतकर अपनी सामाजिक और संगठनात्मक पकड़ को मजबूत किया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम ने 8 सीटें हासिल कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई एमआईएम, और यही पिछली बार एमआईएम ने सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। यानी जो मुंबई महानगर पालिका है, कुल 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हुए हैं, तो मुंबई महानगर पालिका में एमआईएम ने 8 सीटें जीती हैं, जो पिछले उसके खुद के 2 सीट के मुकाबले ये 8 सीट यानी कि 6 सीटों का इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के जो सदर हैं इम्तियाज जलील, उनका कहना है कि कई वार्डों में शिवसेना के दोनों गुट एमआईएम से पीछे रहे, जिससे नगर निगम में पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित हुई है। खासतौर से ये औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, पुराना नाम औरंगाबाद और नया नाम संभाजीनगर। तो सबसे अहम यह है कि एमआईएम ने 29 महानगर पालिकाओं में से 12 महानगर पालिकाओं में अपनी मौजूद की दर्ज कराई है। आप सोचें, 29 में से 12 यानी आधे से कुछ ही कम एमआईएम की मौजूदगी के क्या माने हैं। ओवैसी की पार्टी ने 13 नगर निगमों में 125 वार्डों में, बल्कि एक आंकड़े के मुताबिक 126 वार्डों में जीत हासिल की है। जी हां, ओवैसी की पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 13 नगर निगमों में से 126 वार्डों में जीत हासिल की है, जो पिछले नगर निगम चुनाव में जीते गए 56 वार्डों के तुलना में कहीं ज्यादा है। आप सोचे जरा, 56 और कहां 126, इतने का फर्क आ गया है। यह महाराष्ट्र में हैदराबाद की जो पार्टी है, हैदराबाद बेस ये पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस पार्टी का अब तक का महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। कई नगर निकायों में एमआईएम ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनाव में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 12 में अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब आप सोचें कि एक तरफ जो पहले रुझान आ रहे थे, जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे, लग रहा था कि 60 पर पार कर जाएगी, 70 पार कर जाएगी, 80 पार कर जाएगी, लेकिन ये 126 तक पहुंच गई बात। महानगर पालिकाओं में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन आपको बताते हैं, इसमें भी एक आध सीटें कुछ बढ़ ही सकती हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन किस महानगर पालिका में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जीत हासिल की है या आप ये क्या लेके प्रदर्शन किया है, वो है छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम क्या है, औरंगाबाद। तो उस औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें हासिल की है। मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर महानगर पालिका में 8 और मुंबई जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां भी 8 सीटें, जो कि बीएमसी में भी ये अब तक का सबसे अच्छा एमआईएम का प्रदर्शन है। पहले 2 हुआ करती थी, अब 8 सीटें जीती है बीएमसी में। नागपुर में 6, ठाणे में 5, अकोला में 3, अहल्यानगर में 2, जालना में 2। तमाम आंकड़े मिलाकर ये एक आध आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल फिगर है वो आ रहा है 126 का। ये आंकड़े बताते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी जिसे एमआईएम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मजलिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इस मजलिस का यानी इस एमआईएम का जो असर है वो सिर्फ मराठवाड़ा तक ही महदूद नहीं है, बल्कि विदर्भ में, उत्तर महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं शुमाली महाराष्ट्र में, और मुंबई महानगर तक भी इसका असर फैल चुका है। मुंबई महानगर इलाके में भी पार्टी को छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से अहम फायदे मिले हैं। मुंबई और मुंब्रा में उसे 5-5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा सोलापुर में 8, नागपुर में 7, अहमदनगर और जालना में 2-2, परभणी और चंद्रपुर में 1-1 वार्ड जीते हैं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने पहली बार 2012 के नांदेड़ नगर निगम चुनाव में चुनावी कामयाबी दर्ज की थी 2012 में, और अभी क्या है 2026, तो 2026 में यह सफलता कहीं ज्यादा है, जब उसने
जब 2012 में नांदेड़ नगर निगम चुनाव में चुनावी सफलता दर्ज की थी, जब उसने 81 सदस्यीय नगर निगम में 11 सीटें जीतकर तेलंगाना के बाहर किसी राज्य में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। अब ये 11 से बढ़कर कहां चला गया? आप सोचें कि 2012 में पहली बार जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी नगर निकाय में, तब एमआईएम को मिली थी कुल 11 सीटें और 2026 में कितनी मिल रही हैं? 126 सीटें। पार्टी का यह बेहतरीन मुजाहरा माना जा रहा है। वो भी एक ऐसे वक्त आया है जब महाराष्ट्र की इकाई में इंटरनल जो है कुछ उथापथल भी थी, क्योंकि वोटिंग से कुछ दिन पहले ही मुंबई इकाई के जो सदर है, मुंबई इकाई के सदर फारूक शब्दी ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि जो स्टेट जो फंक्शनरी है, स्टेट इकाई, राज्य इकाई के जो सदर है इम्तियाज जलील, जो बहुत पहले पत्रकार हुआ करते थे, उसके बाद फिर वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे एमआईएम की सीट से ही, तो इम्तियाज जलील को सीट बंटवारे को लेकर धमकियों का भी सामना करना पड़ा था, जिससे चुनाव से पहले गुटबाजी के हालात जो है वो बिल्कुल मंजर यहां पर आ गए थे। एआईएमआईएम का उभार समाजवादी पार्टी के कमजोर मुजाहरे के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि समाजवादी पार्टी जो एक समय में काफी ज्यादा प्रदर्शन बेहतर करती थी, खासतौर से उन पॉकेट्स में जहां पर मुस्लिम या दूसरे अल्पसंख्यक समाज ज्यादा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की कमजोरी तो दूसरी तरफ एमआईएम की मजबूती, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कई शहरों में और शहरी क्षेत्रों में, खासतौर से शहरी इलाकों में उसी मुस्लिम वोट हल्के को साधने की कोशिश कर रही थी एसपी, लेकिन इस बार क्या हुआ? एमआईएम ने बाजी मार ली। दिलचस्प बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, किसकी पार्टी है ये? एमएनएस, राज ठाकरे। एमआईएम ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी दोनों से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने समाचार एजेंसी और कई मीडिया आउटलेट पर उन्होंने ये बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि वार्ड के चुनाव बुनियादी मुद्दों पर होते हैं। आवाम को, जनता को लग रहा था कि इतने सालों से वो जिन्हें वोट देकर जिता रहे थे वो उनके लिए काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने ओवैसी साहब पर यकीन जताया। ये कौन कह रहे हैं? जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं वारिस पठान, उनका यह कहना है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए वारिस पठान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरे महाराष्ट्र में साफ हो गया, जनता ने इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। यह वारिस पठान का कहना है, मैं उनकी बातों कोट कर रहा हूं। अब आपको बताते हैं कि पार्टी का और भी जो दूसरे बड़े बड़े जो पार्टी के जो फंक्शनरीज हैं उनका क्या कहना है। जैसा आपको मालूम है कि तेलंगाना विधानसभा दल के जो नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, उन्होंने जो अहम शहरी मराकज हैं वहां कई रैलियों और अवामी रैलियों को उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया था, जिससे पार्टी की मौजूदगी और पहुंच जो है मजबूत हुई थी। छत्रपति संभाजी नगर में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, छत्रपति संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद, पहला नाम पुराना नाम औरंगाबाद था, अब छत्रपति संभाजी नगर। तो छत्रपति संभाजी नगर में जिसे एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, पार्टी ने 115 में से 33 वार्ड जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पार्टी सामने आई है। आप सोचें, बीजेपी के बाद सीधे एमआईएम छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद में, ना वहां पर शिवसेना, ना वहां पर जो है क्या वो पार्टी है शरद पवार की पार्टी, जो दो गुट बट गई है, ऐसे नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ना वो पार्टी, ना ही कांग्रेस। सोचें आप, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तो ना एनसीपी, ना शिवसेना, ना एमएनएस, ना कांग्रेस, बीजेपी के पास सीधे ओवैसी की पार्टी। कहां? संभाजीनगर में, औरंगाबाद में। तो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में एमआईएम सामने आई है। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का कहना है कि कई वार्डों में शिवसेना के दोनों गुट, यानी एक शिंदे गुट और एक उद्धव ठाकरे गुट, दोनों गुट एमआईएम से पीछे रहे, जिससे नगर निगम में पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित हुई। संभाजीनगर में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? एमआईएम। खास बात यह रही कि पार्टी ने बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी 8 वार्डों में जीत दर्ज की है। जो बीएमसी है, बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी 8 वार्डों में जीत दर्ज की है, जिससे राज्य के सबसे बड़े नगर निकाय में उसकी बढ़ती पकड़ उजागर होती है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई के वार्ड नंबर 145 से जीत दर्ज करने वाली एआईएमआईएम की जो नेता हैं खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने समाचार एजेंसी को और कई दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म को यह बात बताई है। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आवाम की जीत है, हम उन सभी मुद्दों पर काम करेंगे जिन्हें हमने उठाया था। लगभग ऐसी ही बातें तमाम जो एमआईएम के जिन्होंने भी कैंडिडेट जीत हासिल की, उनका यही कहना है। वहीं इम्तियाज जलील ने, जो महाराष्ट्र के एमआईएम के महाराष्ट्र यूनिट के सदर हैं, इम्तियाज जलील ने इस कामयाबी का जो क्रेडिट दिया है वो वंचित वर्गों के बीच पार्टी के काम और आवाम के बढ़ते भरोसे को दिया।
उन्होंने कहा कि एमआईएम का समर्थन आधार अब मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदू मतदाता, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लोग भी शामिल हैं, और वो भी हमें वोट दे रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कर रहे हैं ये तमाम लोग भी। यह रुझान पार्टी के टिकट पर कई गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत में भी दिखाई दिया। पार्टी के टिकट पर ऐसा नहीं कि एमआईएम ने सिर्फ मुसलमानों को टिकट दिया था, बहुत सारे दूसरे गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी जीत हासिल की है। इम्तियाज जलील ने संभाजी नगर के गुलमंडी वार्ड की मिसाल दी, जो रिवायती तौर से काफी लंबे समय से रिवायती तौर से वो शिवसेना भाजपा का गढ़ रहा है, जहां 4 में से 2 उम्मीदवार एमआईएम के रहे। तो यह मुजाहरा है एमआईएम का। सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ जहां मुंबई में बहुत बड़ा झटका लगा है शिवसेना को, बहुत बड़ा झटका लगा है एनसीपी को, वैसे में बीजेपी के शानदार कामयाबी के साथ साथ अगर एमआईएम ने भी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर की है तो इसका मतलब क्या है, और यह सियासत किस तरफ जा रही है, किस तरह की राजनीति अब जो है अपनी जगह बना रही है, यह आपको सोचना है।